आज पर्व का तृतीय दिन है। जैसा कि कल ही आपके सामने बात कही थी कि जितने भी धर्म हैं वे सारे के सारे स्वरूप को लिए हुए हैं, स्वभावनिष्ठ है। और यह आर्जव धर्म आपके सामने आया है, जिसकी आराधना हम और आप करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे श्रमण प्रतिदिन प्रतिपल धर्म की आराधना करता है, उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। हर क्षण धर्म की ओर दृष्टि, स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है और जाना चाहिए। ज्ञान का स्वभाव है जानना और देखना, किंतु जानना और देखना होते हुए भी बीच में स्वभाव को ओझल कराने में ऐसा कोई तत्व है जो व्यवधान उपस्थित करता है। हम जानना चाहते हैं स्वरूप को, स्वरूप का पहचान नहीं हो पाता। जानना तो चाहते हैं किंतु ज्ञान भी अपने पास है, लेकिन बीच में ऐसा कोई व्यवधायक तत्व सामने आता है जिसके कारण स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं जा पाती। स्वभाव की ओर दृष्टि क्यों नहीं जा पाती, इसको लेकर के गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था प्रवचन के दौरान, उसको आपके सामने रखता हूँ। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति उस दृश्य को देखता है, देखते हुए भी उसकी दृष्टि चिंतनात्मक नहीं होती। और आचार्य महाराज गुरुदेव जिनकी दृष्टि प्रत्येक वस्तु को देखते हुए उसके स्वभाव के विषय में वो चिंतन किया करते हैं, और हम और आपकी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। आप प्रतिदिन दीपक जलाते होंगे और उस दीपक का अवलोकन भी आप करते होंगे, किंतु वह आपके लिए उदाहरण नहीं बन पाता जो उनके लिए उदाहरण बन गया है। उनका ये कहना है कि दीपक की लौ यदि स्थिर है तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलेगा और उसमें ऊष्मा भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। किंतु जब वह दीपक की लौ हवा से स्पंदित हो जाती है तो प्रकाश में कमी आती है और उसमें ऊष्मा भी कम होती जाती है। दीपक के ऊपर आपने हाथ रख दी, किंतु यदि वह दीपक की लौ स्थिर नहीं है तो आपका हाथ जल नहीं पाएगा और प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। किंतु जब वह दीपक की लौ निस्पंद हो जाती है, उस समय निश्चित रूप से उस लौ में जलाने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है, ज्ञान जब तक निस्पंद नहीं होता तब तक उस ज्ञान में कर्मों को जलाने की क्षमता नहीं आ पाती। कर्मों को दग्ध करने की क्षमता उस ध्यान में है। आप ध्यान से सुनेंगे, किंतु वह एकाग्रता का नाम ध्यान कहा है, और एकाग्रता के बिना ध्यान बनता नहीं। जब तक उपयोग में स्पंदन है, ज्ञान में जब तक स्पंदन है तो वह ज्ञान माना जाता है, किंतु ज्ञान ही जब निस्पंद दशा का अनुभव करता है उसी का नाम ध्यान बोला है। ध्यान और कोई वस्तु नहीं है। हमारा ध्यान अन्यत्र चला जा रहा है, हमारा ज्ञान परिस्पंदित है। निस्पंद जो अग्निशिखा है उसमें ही वस्तु को जलाने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार ज्ञान जब निस्पंद रहेगा तो कर्मों को जलाने की क्षमता उस ज्ञान के भीतर आती है। इसलिए उस ज्ञान का नाम ही ध्यान ऐसा कहा है।
और उस ज्ञान में स्पंदन क्यों है? स्वभाव है क्या? नहीं, किंतु मोह से प्रभावित जब तक वह ज्ञान रहेगा तब तक वह स्पंदित रहेगा, उसमें एकाग्रता नहीं आ पाती। आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारी ओर आपकी दृष्टि है, किंतु आपका मन किधर है इसको मैं नहीं जान सकता। आप यहाँ पर उपस्थित है, मैं मान रहा हूँ, किंतु शरीर उपस्थित है, किंतु आपका उपयोग कहाँ पर टिका हुआ है यह मेरे बुद्धि का विषय नहीं है। लगता ऐसा है कि हम सुन रहे हैं, किंतु ध्यान किस ओर है? ध्यान यदि अन्यत्र है तो निश्चित रूप से आप बैठे रहेंगे, किंतु आपको कोई भी विषय समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकाग्र हो करके हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्म के बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए। धर्म के बीच में कोई भी आ गया तो फिर धर्म साइड में रह जाएगा। और हुआ ऐसा ही है, जानना और देखना आत्मा का स्वभाव होते हुए भी वह पर से आकर्षित क्यों है? आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, किंतु ये ज्ञान गुण की ऐसी विशेषता है कि वह अपने गुणों की ओर दृष्टि नहीं रखते हुए पर की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। किसकी दृष्टि जा रही है? ज्ञान ही चला जाता है। सारे के सारे गुण यथावत विद्यमान हैं, किंतु ज्ञान ही भाग रहा है, ज्ञान ही दौड़ रहा है। आगम में एक बात हमें पढ़ने को मिली है, वह यह है कि एक परमाणु की गति कितनी होती है, इसकी चर्चा भी आगम ग्रंथों में मिलती है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु है जिसका विभाग नहीं किया जा सकता और वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। इतना वह सूक्ष्म पौद्गलिक परिणति है। उस पुद्गल द्रव्य की जो इकाई है वह परमाणु है, और उसकी गति के बारे में भी आगम में उल्लेख है कि वह यदि तीव्र गति से परमाणु की गति यदि होगी तो वह एक समय में 14 राज्यों वह पार कर जाता है। समझ रहे हैं आप? ये श्रद्धान का विषय है, ना हम जान पाएंगे ना आप जान पाएंगे, किंतु केवली भगवान ने कहा है। एक समय में तीव्र गति से यदि वह गमन करे तो वह 14 राज्यों को पार कर जाता है। आचार्य कहते हैं इससे भी अधिक गति मन की है। हाँ, सुन रहे हैं आप? इससे भी गति मन की है। आप यहाँ पर बैठे हैं और क्षण मात्र में 3 लोक की यात्रा करके मन आ सकता है। इतनी मन की चंचलता है, वह स्थिर रहता ही नहीं। और को उसको स्थिर रखने के लिए सारा का सारा उपक्रम है। श्रमण लोगों के लिए भी यह बहुत कठिन कार्य हो चुका है। वृषभनाथ भगवान ने साधना की है। हम और कोई भी उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहते हैं, उनके सामने और किसी की साधना कोई बड़ी साधना नहीं मानी जाती। वृषभनाथ भगवान युग के आदि में हुए हैं और उन्होंने श्रवण पद को अंगीकार किया और निरंतर साधना में रत रहे और 1000 साल तक उन्होंने तप किया है। आज तप धर्म नहीं है, फिर भी मन की चंचलता की बात है, उसको रोकने की बात कर रहा हूँ। 1000 साल तक तप करने के उपरांत भी उनका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, और जब तक उपयोग में एकाग्रता नहीं आती तब तक केवल ज्ञान संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने ही कहा है। मन को एकाग्र करना अथवा उपयोग को बिल्कुल स्थिर करना खेल नहीं है। जब तक हमारा उपयोग पर वस्तुओं से आकर्षित है तब तक वह एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है, इसको आप नकार नहीं पाओगे, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। उपयोग एकाग्र कब होगा महाराज? एकाग्र तब होगा जब वह उपयोग अपने आत्मा में लीन हो जाए। हम पर पदार्थ में अपना उपयोग लीन रहता है हर पल। स्थिति ऐसी बन रही है, जो व्यक्ति जैसा नहीं है उस प्रकार पेश करना चाहता है सामने, दूसरे के सामने। इसको बोलते हैं प्रदर्शन।
मुझे कोई देख पा रहा है क्या नहीं, मुझे कोई देख पा रहा है क्या नहीं, इस प्रकार उसके अंदर विकल्प है। तो आचार्य कहते हैं दूसरा देखे आपको अथवा न देखे, तुम तो अपने आप को देख नहीं पाओगे। ध्यान रखो, अपने आप को देखने के लिए विश्व को बिल्कुल शून्य करना पड़ता है, उसके बिना अपने आत्मा में उपयोग आ ही नहीं सकता। निरंतर बाहर ही उसकी दृष्टि बनी हुई है, और बहिर्दृष्टि जब तक रहेगी तब तक वह आत्म तत्व का अवलोकन संभव नहीं है। इस प्रकार कुंद कुंद के वाक्य हैं। मैं अपने तरफ से कोई भी इसमें बगार नहीं लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखें। बगार बोलते हैं, हाँ, बगार लगाने से वो भोजन बिगड़ जाता है, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, अनुपात से लगाओ तो फिर भी ठीक है। तो मैं अपने तरफ से कोई छोंक नहीं लगा रहा हूँ। कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म ग्रंथ के रचयिता है, उन्होंने उसमें लिखा है, और वो किसको फोकस कर रहे हैं? आप लोगों के लिए नहीं, श्रमण लोगों के लिए फोकस कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो परमाणु मित्त यम्प्य हो रागादीनम तो विज्जदे जस नविसो जानदे अप्पा नयम तो सवाग मदरो भी सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाति। समस्त आगम का आलोडन कर लिया है, द्वादशांग के पाठी भी बने हैं मान लो, वो श्रमण तब भी आत्मा का अवलोकन वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? परमाणु मात्र भी यदि राग विद्यमान है पर वस्तु के प्रति, आप सुन रहे हैं, परमाणु मात्र भी यदि पर वस्तु के प्रति राग विद्यमान है तो वो श्रुत केवली भी क्यों ना हो, उन्हें आत्मा का संवेदन संभव नहीं है। और हम जैसा नहीं है वैसा हम सामने वाले के सामने पेश करना चाहते हैं। इस प्रकार क्यों करते हो? कल मध्याह्न में तत्वा सूत्र का अर्थ किया जा रहा था, उसमें औदयिक भाव का वर्णन आया था, और उसमें उन 21 भावों में एक असिद्धत्व भाव है। वो असिद्धत्व भाव का अर्थ सिद्धत्व का संवेदन नहीं कराता। शुद्ध परमेष्ठि को सिद्धत्व का जो संवेदन होता है वह असिद्धत्व भाव के अभाव में होता है, बिफोर नहीं। 14वें गुणस्थान के अंत समय तक जब सिद्धत्व का संवेदन नहीं कर सकते, इसका अर्थ है जो जैसा है वैसा रहना चाहिए, जो जैसा नहीं है उस प्रकार प्रदर्शन में जो लगा हुआ व्यक्ति है वह कभी भी सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर सकता। 14वें गुणस्थान वर्ती श्रवण के लिए भी वह सिद्धत्व का संवेदन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्माधीन परिणमन चल रहा है द्रव्य का। जब तक कर्म समाप्त नहीं होगे, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, ये सूत्र आने वाला है 10वें अध्याय में। संपूर्ण कर्मों का जब क्षय नहीं होगा तब तक सिद्धत्व की उपलब्धि नहीं होगी। और जिस क्षण सिद्धत्व की उपलब्धि हुई उस समय आपके बीच से भगवान उठ जाएंगे, रहेंगे नहीं वो, क्योंकि स्वभाव की उपलब्धि हो गई। और स्वभाव जो होता है वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है, वह जीव। इसलिए हम और आपके बीच में ये क्षण के लिए भी वह रहेंगे नहीं। जब तक व्यवहाविक परिणति है, वैभाविक परिणति जब तक रहेगी तब तक वह यही हालत होगी। इसलिए ज्ञान को निस्पंद बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये हवा लगती है जब तक दीपक के लिए, तब तक उसमें स्पंदन बना रहेगा। उसी प्रकार ज्ञान में ऋजुता नहीं आ पा रही है, क्योंकि आर्जव धर्म का यह दिन है। ज्ञान में जब तक ऋजुता नहीं आएगी तब तक अपने आत्मा का हम अवलोकन अथवा ज्ञान नहीं हो पाएगा। आत्म तत्व का अपने आप को ऋजु बनाइए, आप सरल बनाओ। सरल बनाना खेल नहीं है, निष्पंद होना चाहिए। कोलाहल जब तक रहेगा तब तक शांति नहीं, किंतु कुछ लोगों के लिए कोलाहल में ही मन लगता है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए कोलाहल डिस्टर्ब नहीं करा रहा है, और जिसको शांति चाहिए उसके लिए वो कोलाहल डिस्टर्ब के लिए कारण होता है। यही भूमिका है, अपनी अपनी भूमिका। इसलिए अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए
ज्ञान को निष्पन्द बनाने की आवश्यकता है। निजानंद रसलीन कहा जा रहा है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन कहा है। निजानंद रसलीन है, अपने आप में लीन होना है, शरीर में लीन नहीं होना, किंतु निजानंद केवली भगवान को जब विश्व का ज्ञान हो गया फिर भी उनका वह ज्ञान अपने आप में स्थिर क्यों है? विश्व को देख रहे हैं किंतु विश्व से प्रभावित नहीं है। वो अपने आत्म तत्व से प्रभावित होने का पुरुषार्थ करिएगा। हम दूसरे से प्रभावित होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो प्रवचन कर रहा हूं, दूसरा प्रभावित हो रहा है क्या? नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो जब तक प्रभावित नहीं होगा तब तक हम अपने प्रवचन को सुधारते रहेंगे। किसी भी प्रकार से वह मुझसे प्रभावित होना चाहिए। अरे धर्म से प्रभावित हो जाए ये रखो ना, लक्ष्य ये होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति धर्म से प्रभावित हो, मुझसे क्यों? ये आ गया ना, पुनः मेरापन आ गया। मेरा तेरा भाव जब तक ये चलेगा तब तक वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता और उसके अंदर सहजता भी नहीं आ पाएगी। ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि जहां पर प्रदर्शन का भाव जागृत होता है वहां पर वह व्यक्ति असहज होता है, ये ध्यान रखो। और सहज होने की बात कर रहे हैं कुंद कुंद देव। यथा जात जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। परमाणु मात्र भी यदि पर वस्तु के प्रति आकर्षण है तो वह बाहर ही घूम रहा है, अपने परिधि से बाहर जा रहा है वो, और अपने परिधि के भीतर जिस समय आ जाएगा तो वह विश्व कोई वस्तु नहीं है उनके लिए। आचार्य कहते हैं प्राथमिक अवस्था में पर पदार्थों से बचने का पुरुषार्थ करो। क्यों? तुम्हारा उपयोग प्रभावित हो रहा है अन्य वस्तुओं से। अन्य वस्तुओं से जब तक ज्ञान प्रभावित होता है तब तक उन अन्य वस्तुओं से दूर रहने का पुरुषार्थ करो, ऐसा प्राथमिक भूमिका में कहा गया है। किंतु साधना करते 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 जब प्रौढ़ता आ जाती है तो कोई भी वस्तु सामने आ जाए उसको आकर्षित नहीं कर सकती वह वस्तु, चाहे वह चेतनात्मक वस्तु हो अथवा अचेतन वस्तु हो, उससे वह उसका ज्ञान प्रभावित नहीं होता। क्यों? इंद्रिय के व्यापार से वो ऊपर उठे हुए होते हैं। पश्चन अपि न पश्यति कहते हैं पूज्यपाद स्वामी। श्रवण देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। लगता है कि महाराज की दृष्टि हमारी ओर है, आपकी ओर नहीं, सभा की ओर है। सभा की ओर दृष्टि और पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की ओर दृष्टि बड़ा अंतर है, क्योंकि सभा सामान्य है और व्यक्ति विशेष हो जाता है। जहाँ पर विशेषता आ गई तो सामान्य गौण हो जाता है, और विशेष की ओर दृष्टि जब जाती है उस समय अनेक प्रकार के विकल्प सामने आए बिना रह नहीं सकते। ये सारे विकल्प ही हमारे लिए साधना में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। संसार के लिए कारणभूत जितने भी विकल्प हैं उनसे विराम लेने की आवश्यकता है, उसके बिना संभव नहीं है। श्रुत केवली के लिए कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, द्वादशांग की पार्टी होने के उपरांत भी उन्हें अपने आत्मा का संवेदन नहीं हो सकता। क्यों? परमाणु मात्र भी यदि राग विद्यमान है, और राग किसके प्रति होता है? पर वस्तु के प्रति राग होता है। अपने आत्म तत्व के प्रति राग यदि हो जाए तो अंतर्मूर्त व राग हो जाए, मान लो खेल खत्म हो जाएगा, केवल ज्ञान ही उत्पन्न हो जाएगा। गुरुदेव ने एक बार ये भी बात रखी थी सभा में, और सभा को संबोधित करते उन्होंने एक विषय रखा था, आप सारे वीतरागी हैं। सुन रहे हैं आप? महाराज आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप जितने भी नीचे बैठे हैं सब वीतरागी हैं। महाराज ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? हमें तो सिद्ध करना, आपको थोड़ी करना है। आप सभी वीतरागी हैं, क्योंकि किसी को आत्मा से राग नहीं। और
हमसे बड़ा कोई रागी नहीं, क्योंकि आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थ के प्रति हमारा राग किंचित मात्र भी नहीं है, इसीलिए हम रागी सिद्ध हो गए। आत्मा के प्रति राग करो, राग करने की यदि आदत ही है तो आत्मा के प्रति राग करो, अथवा पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग रखो, धर्म के प्रति अनुराग रखो, जिसके माध्यम से कल्याण होने वाला है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्यामि, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत जो धर्म है उसका मैं शरण लेता हूँ, ऐसा आप भी बोलते हैं। किंतु जिस समय बोलते हैं उस समय बोल रहे हैं, अन्य समय में वह केवली प्रणीत धर्म रहता है क्या नहीं रहता, ये विचारणीय विषय है। जब एक परमाणु मात्र भी राग नहीं रहा, राग उपस्थित है, तो वह आत्मा का संवेदन नहीं कर सकता, तो सामान्य व्यक्ति आत्मा का संवेदन कर कैसा सकता है। गणधर परमेष्टि समो शरण में विराजमान है और 500 धनुष ऊपर प्रभु विराजमान है, और उनके चरणों में गणधर परमेष्टि हैं, और गणधर परमेष्टि दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के हम और आपके लिए देशना दे रहे हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ। और प्रभु की वंदना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए खड़े हो गए, प्रभु की आराधना करने के लिए खड़े हुए हैं, देशना देने के लिए उनका व्यापार चल रहा है। उस समय कुंद कुंद स्वामी कहते हैं गणधर परमेष्टि भी अपने आत्मा का संवेदन नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब तक ये विकल्प है, प्रवृत्ति जब तक है, तब तक ज्ञान में एकाग्रता नहीं आ सकती। ज्ञान में परिस्पंद जो होता है वो दो तरह के विकल्पों के द्वारा होता है। एक वैश्विक विकल्प जो कि संसार के लिए कारण माना जाता है, किंतु एक सत विकल्प वह संसार के लिए कारण नहीं, किंतु मुक्ति तक ले जाने में वह भी बाधक सिद्ध होता है, ऐसा कुंद कुंद का कहना। आपके लिए नहीं तो तुम पूजा पाठ ही छोड़ना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं। हाँ, आप करिएगा अपनी भूमिका के अनुरूप। पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए आपके लिए जो साधन सामग्री है उसका आलम्बन लेकर के बड़े उत्साह के साथ आप नृत्य भी कर लो, आशीर्वाद है हमारा। लेकिन मैं ही नृत्य करने के लिए खड़ा हो जाऊं, कुंद कुंद सब कहते हैं बैठो शांति से, तुम्हारी भूमिका नहीं है। हाँ, तुम्हारी भूमिका प्रभु का दर्शन कर लो, पर्याप्त है, नृत्य मत करो। क्योंकि तुम श्रमण बने हो, तुम श्रम करो। श्रमण बने हैं तो श्रम करो, ये कह रहे हैं। मूलाचार का आधार लिए बिना, चारित्र का आधार लिए बिना समय सार का आधार लेना संभव नहीं है, पक्की बात है। तो जब समो शरण में गणधर परमेष्टि को भी शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है, शुक्ल ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों को कौन सा ध्यान होगा ये बताओ आप। आपकी भूमिका ध्यान की अलग है और श्रवण की भूमिका अलग है। इसलिए पर वस्तु के प्रति जो राग है, अटैचमेंट है, उसको समाप्त करने के लिए ये धर्म आया है। क्योंकि ज्ञान में जो स्पंदन है वह आत्मावलोकन के लिए बाधक सिद्ध हो रहा है। इसलिए वक्रता ठीक नहीं। जब तक ज्ञान में वक्रता रहेगी, उपयोग में जब तक व्यग्रता रहेगी, तब तक ध्यान भूल जाओ आप, नहीं हो सकता ध्यान। बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट हो जाता है कौन? ड्राइवर। सारे गाड़ी में जितने भी यात्री बैठे हैं वो सब नींद ले रहे हैं, किंतु ड्राइवर को यदि नींद आ गई तो ओम शांति। ओम शांति का समझ में आ गया महाराज? इतना क्षोभम तो आ गया। ओम शांति का तो कोई एक व्यक्ति भी बच नहीं पाएगा। डॉक्टर अपने ड्राइवर यदि नींद लेता है, निश्चित रूप से वह अपनी न स्वयं की रक्षा कर पा सकता है, न दूसरे की रक्षा कर सकता है। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहो तो राग को समाप्त करने का पुरुषार्थ करो। इसलिए उपयोग में सरलता लाओ। हैं महाराज, सरलता कैसे आए? सरलता भी सरलता के द्वारा ही आती है, ध्यान रखो। उसमें भी यदि टेढ़ापन है तो वह सरलता है ही नहीं, वह प्रदर्शन माना जाएगा वस्तुतः देखा जाए।
और प्रदर्शन के साथ न सहजता है, न सरलता है, वक्रता है, और वह असहज हो रहा है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझसे आकर्षित हो रहा है क्या नहीं, इस ओर उसकी दृष्टि है, उपयोग उस ओर है, इसलिए उपयोग में व्यग्रता विद्यमान है। उपयोग को सरल बनाने के लिए आचार्य कहते हैं यथाजात बनो। यथाजात का अर्थ क्या? जो नवजात शिशु होता है उसको यथाजात बोलते हैं। जैसा भीतर है वैसा वह बाहर है, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं है, इसको सरल बोलते हैं। और कुंद स्वामी ने श्रवण के लिए भी यथाजात लिंग कहा है। यथाजात का अर्थ जैसा भीतर वैसा बाहर, किसी भी प्रकार से उपयोग में विकृति नहीं। और जब तक उपयोग में मन में विकृति आएगी तब तक प्रकृति संभव नहीं, अर्थात स्वभाव का संवेदन करना संभव नहीं है। बहुत कठिन है ये, व्याख्यान करना फिर भी सरल हो सकता है, शब्दों के माध्यम से हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं दूसरे को मत प्रभावित करो। धर्म से प्रभावित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देखो, बल्कि दूसरे को देखने की अपेक्षा से हम स्वयं धर्म से प्रभावित है क्या नहीं, इसको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज आर्जव धर्म की उपासना करने के लिए हम बैठे हैं। ऋजुता का जो भाव है, ऋजोर भाव आर्जवम, ऐसा का ऋजुता का, सरलता का जो भाव है उसका नाम आर्जव है। कुटिलता का अभाव होना चाहिए। और गुरुदेव ने 2 पंक्ति दी है। हमने अभी जो बैठे हैं क्षुल्लकगण, वो ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुदेव के पास दर्शन हेतु गए थे और उन्होंने ही उनके सामने ये पंक्ति रखी थी और उन्होंने हमें सुनाया है। और वह बार बार हमारे लिए वो क्या गूंजते रहते हैं वो शब्द। उन्होंने ये कहा, मोक्ष मार्ग जटिल तो है, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। जटिल का अर्थ कठिन है। हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता तो है, किंतु चलना इतना सरल नहीं, बहुत कठिनाई आती है उसमें, बहुत कठिन है। सांसारिक सारे कार्य हम कर सकते हैं, सक्षम हैं, किंतु मोक्ष पथ पर चलना बहुत जटिल है बंधु, किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग इतना सरल है, उससे बढ़कर के और कोई सरल रास्ता ही नहीं है। क्यों? अपने आप को सरल बनाने का नाम मोक्ष मार्ग है। हम दूसरे को सरल बनाने में उद्यम कर रहे हैं, किंतु हम अपने आप को सरल बनाने के लिए श्रम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कठिन है। और एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। कुटिलता का प्रभाव, वक्रता का प्रभाव जड़ वस्तु के ऊपर भी पड़ता है। अरे ये कैसी बात है? जड़ तो जड़ है, आपने ही कहा था जड़ पदार्थ में संवेदनशीलता नहीं रहती है, वह जड़ है, उसमें चैतन्य गुण है नहीं, इसी का नाम अजीब है। और वह पुद्गल द्रव्य जड़ वस्तु है, उस जड़ वस्तु के ऊपर भी वक्रता का कैसा प्रभाव, ये चिंतन है गुरुदेव का, आपके सामने रख रहा हूं। और एक कार किसी ने खरीद ली है, सबके पास कार होंगे, बेकार कोई भी नहीं बैठा यहाँ पर, सबके पास कार होंगे घर में, बल्कि अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं। 4 यदि मान लो भाई हैं तो चारों के लिए अलग अलग कार, स्पेशल कार है। नमोकार फिर भी नहीं है, हाँ, नमोकार मंत्र उसमें भी कार लगा हुआ है। हाँ, नमोकार मंत्र का आश्रय आधार जिसने लिया है उसका जीवन बेकार नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो। और एक व्यक्ति ने कार खरीद ली और बिल्कुल नई नई कार है, और उसमें पेट्रोल भर दिया, और जहां तक हमें पहुंचना है लक्ष्य तक, उस अनुपात से उसने पेट्रोल डाला है और गाड़ी चालू कर दी। और जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच नहीं पाए और बीच में ही कार खड़ी हो जाती है। उसने सोचा हमने तो कोई गलती करी नहीं है, जहां तक पहुंचना है बिल्कुल उससे भी अनुपात से अधिक पेट्रोल डाला है, और बीच में रास्ते में एक बूंद भी अपव्यय नहीं हुआ पेट्रोल का।
इसके उपरांत भी गाड़ी खड़ी क्यों, पूछा गया तो ड्राइवर बोलता है इसमें कार में कोई मिस्टेक नहीं, ना पेट्रोल में कोई खराबी है, किंतु गाड़ी क्यों रुकी? गाड़ी इसलिए रुकी कि रास्ता जो है ना वक्र है, इसलिए उसमें पेट्रोल ज़्यादा लग गया और दूरी तय नहीं कर पाया, पूरा पेट्रोल समाप्त हो गया। अर्थ ये हुआ कि रास्ता भी सरल होना चाहिए। रास्ते में यदि वक्रता है, चढ़ावदार रास्ता है, घुमावदार है, तो उसके लिए अधिक पेट्रोल की आवश्यकता, ये ध्यान रखो। इसलिए सरल रास्ता कौन सा है? मोक्ष मार्ग बहुत सरल रास्ता है और इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही ऋजु गति से एक समय में ऊर्ध्वगमन कर जाता है, लोकाग्र पर जाकर के विराजमान होता है, क्योंकि वह रास्ता बहुत सरल था, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं। मार्ग में यदि वक्रता है तो वह भी उस कार्य के लिए प्रभावित कर रहा है। तो चेतन में यदि वक्रता रह जाए तो फिर क्या कहें, विकास होगा क्या? उसका संभव नहीं है। इसलिए आर्य धर्म की आराधना करना चाहो तो निरंतर इतना सरल बनो कि वह गोद में बैठा हुआ जो बालक है उससे भी सरल होने की आवश्यकता है। महाराज, जब बाल्य अवस्था में सरलता रहती है, बाद में कौन सा भूत लगा आता है, वक्रता क्यों आती है मन में? तो आचार्य कहते हैं द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय। द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता है, ये ध्यान रखो। एक नवजात शिशु जो गोद में खेल रहा है, उसको किसी भी व्यक्ति के गोद में भेज दो, उसके मन में कोई विकृति नहीं आएगी, किंतु कालांतर में गोद में भेजने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण के माध्यम से भी मन में विकृति आती है। ये क्यों आती है? विकास हुआ है किसका? शरीर का। शरीर का विकास हो जाए। बाल्य अवस्था में भय की उदीर्णा हो सकती है, शोक की उदीर्णा हो सकती है, किंतु वेद की उदीर्णा संभव नहीं। वेद के माध्यम से वासना जागृत होती है और वह वासना कभी भी बाल्य अवस्था में संभव नहीं है। वह जैसे जैसे शरीर में जो विकास होता चला जाता है तो वह परिसर का प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। इसलिए प्रभाव, अन्य वस्तुओं का प्रभाव जब तक उपयोग के ऊपर पड़ता है तब तक वह सहज नहीं हो पाता, अंदर उसके अंदर कुटिलाई बनी रहती। और ये वक्रता जो आती है मन में या उपयोग में, उसमें भी कारण लोभ ही है। हाँ, ये लोभ इसलिए जो है ना सबसे बड़ा पाप माना गया लोभ को, क्योंकि लोभ के बिना वक्रता संभव नहीं। एक व्यापारी है और वह व्यापार कर रहा है, किंतु वह व्यापार सरलता के साथ कर नहीं पाएगा। जिस भाव से माल खरीदा है, क्या उसी भाव से बेचेगा? संभव नहीं। प्रॉफिट चाहिए। और ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? लाभ चाहता है। और लाभ यदि मान लो नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से उसमें मिलावट करना प्रारंभ कर देता है। ये मिलावट क्या? इसमें भी असलियत नहीं, इसमें असलियत नहीं, रियलिटी नहीं है। दिखा रहा है रियल है ऐसा, किंतु वह ना रियल होता है ना। आचार्य महाराज कहते उसको श्रीफल बोला करो। नारियल का अर्थ क्या? ना रियल, वह रियल है नहीं है, वह रियल नहीं, वह आर्टिफिशियल है। उसी प्रकार जो है ना, मन में सरलता नहीं है, सरलता लाने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करने में कृत्रिमता, ये ध्यान रखो, सहजता है नहीं, यथाजात नहीं है वो। क्योंकि बालक हर पोजीशन में एक ही, वो ड्रामा नहीं कर सकता कभी, और आप लोग ड्रामा करते हैं। और ड्रामा में दिखाया जाता है, जो नहीं है उसको प्रदर्शित किया जाता है, इसी का नाम ड्रामा। कभी वह बालक बनता है, कभी वृद्ध बनता है, कभी युवा बनता है। ये सब पार्ट जो है ना बनाते चले जाते हैं। ये सब जो है नाटक बोलते हैं इसी को। इसलिए आचार्य कहते हैं ना अटक पर वस्तु में,
पर वस्तु में अटकना नहीं चाहिए। जो अटकेगा वह नाटक ही कर रहा है। हमें नाटक नहीं करना है। क्या करना है? हमें कुछ करना नहीं, अभी तक जो किया है वह नहीं करना, जो अभी तक नहीं किया वह करना है। सबसे सरल धर्म का स्वरूप यही है। गुरुदेव ने यही कहा था, अभी तक जो अच्छा लगा है उसका नाम अधर्म है, जो अभी तक अच्छा नहीं लगा वह धर्म है। यह धर्म का स्वरूप है। आपको क्या अच्छा लग रहा है बोलो? महाराज आप जो बोल रहे हैं वही अच्छा लगता है, लेकिन समय होने के बाद फिर वही अच्छा लगता है जो पहला लग रहा था। ये होता है। ये क्या कर सकते हैं? संस्कार हैं, अतीत के अनादिकालीन संस्कार होने के कारण इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए सरल बनने का पुरुषार्थ हमें कम से कम एक दिन के लिए करें, कोई बाधा नहीं है। आदमी में और पशु में कितना अंतर है, इसको हमें समझना है। आदमी के अंदर छल कपट की जो वृत्ति है वह पशु से भी अधिक है। क्या सुना? आदमी में छल कपट की वृत्ति पशु से भी अधिक है। इसको समझना है। एक रूपक है, आपके सामने रख रहा हूं। घटना तो नहीं घटी है, किंतु इस प्रकार रूपक बनाने वाले कौन होते हैं? आदमी बनाता है, पशु नहीं बनाता कभी रूपक। पशु के पास इतनी क्षमता है क्या? है कहाँ उसके पास? उसका दिमाग नहीं चलता, लेकिन तो आदमी का दिमाग चलता है और दिमाग से वह रूपक भी बना लेता है। दूसरे को आकर्षित करने के लिए संसारी प्राणी क्या क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो आपके सामने वह विषय रख रहा हूँ, एक दृष्टांत के रूप में है कि आदमी से भी, आदमी में जो वक्रता है, छल कपट की जो वृत्ति है, वो पशु से भी अधिक है। इसको देखना है। एक आदमी अपने कार्य करने हेतु जा रहा है, पैदल जा रहा है और जाते जाते बीच में जंगल आ जाता है और जंगल में प्रवेश किया और बाहर निकलना है, उसके पहले एक दृश्य देखने को मिला। क्या? एक शेर देखने को मिला। शेर कहते ही भय कर्म की उदीर्णा होती है। शब्द के माध्यम से भी भय कर्म की उदीर्णा होती है। एक भयानक रूप लेकर के आ रहा है, उसको देखते ही हार्ट फेल हो जाए इतना उसका क्रूर स्वभाव वाला वह शेर आ रहा है और अपने बस्ती में आ रहा है। और उसको देखते ही वह व्यक्ति, जो आदमी जा रहा था, वो तुरंत उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब क्या होगा? मृत्यु सामने है, अभी तत्काल हमें पुरुषार्थ करना है। और भाग करके एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके पहुंच रहा है और जा करके वृक्ष पर देखता है, वहां पर भी एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी तो सामने चला आ रहा है शेर और उसके भय से मुक्त होने के लिए वृक्ष पर चढ़ा और वहां पर रीछ देखने को मिला। रीछ जानते हैं आप? भालू जिसको बोलते हैं, वह वृक्ष पर बैठा हुआ। अब क्या करूं? नीचे देखूं तो शेर खड़ा है, ऊपर देखूं तो रीछ बैठा हुआ है। अब क्या करूं? लेकिन एक क्षण में उस आदमी को ऐसा लगा कि रीछ भी विपत्ति में है, वो भी मुसीबत में है, वो भी डरा हुआ है। इसलिए सोचता है अब ठीक है, आदमी डरता ऐसा लग रहा था, ये भी डरा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पर। और वह सोचता है अब ठीक है, अब रीछ मुझे खाएगा तो नहीं, क्योंकि वह स्वयं डरा हुआ है। जो डरपोक होता है वह दूसरे को खाता नहीं, ये ध्यान रखें। जो डरपोक होता है दूसरे को खाता नहीं, हाँ, डराने के अपेक्षा से इस प्रकार वह विकराल रूप ले सकता है, किंतु उससे बढ़कर के और कोई भी भयभीत प्राणी नहीं है। और वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो रीछ बैठा हुआ है। अब होता क्या है, जब रीछ भी भयभीत है तो दोनों में संवाद हो जाता है। देखो ऐसा करो कि रात किसी भी प्रकार से व्यतीत करना है, क्योंकि नीचे शेर बैठा हुआ है और उससे दोनों भयभीत हैं, रीछ भी भयभीत है और आदमी भी भयभीत है, दोनों भयभीत है। भयमुक्त दोनों में से कोई भी नहीं है। और दोनों में विचार बनता है कि धीरे धीरे जो है ना,
अंधेरा छा रहा है, रात घिर रही है, तो किसी भी प्रकार से शांति के साथ अपने को रात व्यतीत करना है। किंतु रात भर जागना तो संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे की रक्षा की अपेक्षा से थोड़े थोड़े देर के लिए दोनों सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और दोनों में विचार विमर्श हो जाता है और रीछ कहता है मैं पहला सो जाता हूँ और तुम मेरी रक्षा करते रहो। अच्छी बात है। और वह रीछ सोया हुआ है और आदमी जाग रहा है, और इतने में नीचे जो बैठा बैठा शेर है वो सोच रहा है ये कब तक बैठे रहेंगे दोनों, कोई न कोई एक व्यक्ति नीचे आएगा और पर्याप्त है मेरे लिए, उतना नाश्ता के रूप में पर्याप्त है, मैं खा लूँगा और चला जाऊँगा, ये सोच रहा है। किंतु नीचे उतरने की बात नहीं है। इतने में वो शेर क्या बोलता है आदमी के लिए, देखो मुझे भूख लगी है, ये ध्यान रखो, और भूख मिटाने के लिए दोनों में से किसी का भी मैं भक्षण कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा कर लो कि रीछ सोया हुआ है, धीरे से उसको नीचे धक्का दे दो तो रीछ नीचे आ जाएगा, तो उसका भक्षण करके मैं लौट जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा होगी। अब आदमी के अंदर क्या आ गया? आ गया। अब इसीलिए तो कहा था कि आदमी और पशु में बड़ा अंतर है। विचार क्या किया था? एक दूसरे की रक्षा की बात करी थी एक क्षण पूर्व में, किंतु वह बात करी थी, अमल नहीं करी। अमल करने का अवसर है, किंतु दूसरे क्षण में उस आदमी के अंदर ये लोभ आ जाता है। ठीक ही तो कह रहा है शेर, धक्का दे दो लुढ़क जाएगा तो मेरी रक्षा होगी। इसलिए वह जैसे ही वह आदमी उस रीछ को धक्का लगाने के लिए हाथ उठाता है, त्यों ही रीछ की नींद खुल जाती है। सुन रहे क्या नहीं? क्या सो रहे हैं? हाँ हो, जिसको भय नहीं वह नींद लेता है, ध्यान रखो। क्यों आपको यहाँ पर शेर तो आ ही नहीं रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको नींद तो नहीं आ रही। और जैसे ही उस आदमी ने रीछ को धक्का देने के लिए हाथ उठाया, नींद खुल जाती रीछ की, और रीछ समझ लेता है कि मेरे साथ धोखा दिया जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। फिर भी रीछ ने कुछ नहीं कहा उस आदमी को। हाँ, अब नींद मेरी पूरी हो गई है और तुम्हारा नंबर है, तुम सो जाओ। अब आदमी को विश्वास नहीं हो रहा है उस रीछ के प्रति। क्यों? जिसके साथ जिसने धोखा दिया है उसके प्रति अब उसका विश्वास उड़ जाता है, और वह आदमी नाटक कर रहा है सोने का, सो नहीं रहा कि क्या पता रीछ का बदला ले लें तो। इसलिए अब वह सोने का नाटक कर रहा है आदमी, और धीरे 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 वह बीच बीच में आंख खोल करके देखता है कि कहीं रीछ मेरे ऊपर प्रहार तो नहीं करने जा रहा है। और वह रीछ बैठा हुआ है, आदमी सो रहा है। अब नीचे बैठा हुआ जो शेर है वो बोल रहा है, देखो ये आदमी है, इसने तुम्हारी रक्षा की है, क्या तुमने उसकी रक्षा की है? बोलो। रीछ की रक्षा आदमी ने की है क्या? नहीं की है, क्योंकि रीछ तो सो रहा था। फिर बाद में अब आदमी सो रहा है। जब रीछ सो रहा था उस समय आदमी ने रीछ की रक्षा नहीं करी, किंतु नींद खुलने के कारण ऑटोमेटिक रीछ की रक्षा हुई है। और नीचे अब शेर बोल रहा है, किसके लिए? रीछ को बोल रहा है कि देखो ये आदमी है और यह तुम्हें धक्का देने के लिए हाथ उठाया था, इसलिए ये आदमी नहीं है, इसलिए ये पशु से भी गया बीता है, इसलिए तुम आदमी को धक्का दे दो ताकि तुम बच जाओगे और आदमी को खा कर मैं चला जाऊंगा। किंतु रीछ क्या कहता है? मैं आदमी नहीं हूं, ध्यान रखो। मैं आदमी होता तो धक्का दे देता इसको, किंतु मैं पशु हूं, किंतु आदमी से भी मुझे है, मेरे अंदर विवेक जागृत हुआ है।
वह कहता है रीछ शेर के लिए, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं पशु हूँ। पशु होना फिर भी ठीक है, किंतु आदमी होने के उपरांत भी भीतर यदि वक्रता है, छल कपट की वृत्ति है, तो उसके माध्यम से कभी भी आर्जव धर्म की आराधना हम नहीं कर पाते। छोटी सी कहानी हो गई, आपका विषय पूर्ण हो गया, दृष्टांत की अपेक्षा से पूर्ण हो गया। कुछ विषय और भी देना है, देना चाहता हूँ, क्योंकि सरल बनना बहुत कठिन है। हम सोचते हैं मैं बन जाऊंगा सरल, नहीं बन पाओगे। बनना बहुत कठिन, व्याख्यान करना बहुत आसान है। हाँ, व्याख्यान करना बहुत आसान है, क्योंकि कलाओं के माध्यम से दुनिया को आकर्षित करने की जो वृत्ति है वह आदमी के अंदर है। पशु के अंदर व्याख्यान करना नहीं आता है, व्याख्यान करना वो नहीं जानता, किंतु व्याख्यान को आत्मसात करना जानता है, ये ध्यान रखो। पशु होने के उपरांत भी उसके अंदर सरलता आ सकती है और आती है। पशु भी पंचम गुणस्थान वर्ती होता है, इस प्रकार आगम ग्रंथ बोल रहे हैं। कर्म सिद्धांत जैसे जो धवला महाधवला आदि ग्रंथ है, उसमें भी यह वर्णन आता है, जिसको आप पशु बोल रहे हैं, किंतु वह भी अनुवृत्ति बन सकता है, बनता है, और संलेखना पूर्वक समाधि करके वह स्वर्ग चला जाता है, पशु हो करके भी देखो। और दूसरी बात यह है, यह भी उतना ही सत्य है कि सप्तम पृथ्वी कौन जाता है, बोलो? सप्तम पृथ्वी मनुष्य ही जाता है। एक अपवाद है तिरंच में, जो राघव मच्छ होता है वह सप्तम पृथ्वी जा सकता है? जाता है ना? जा सकता है, जाता है। तंदुल मच्छ किंतु और राघव मच्छ भी दोनों जा सकते हैं, किंतु इन दोनों के अलावा जितने भी व्याघ्रादिक हैं, जो क्रूर वृत्ति वाले हैं, किंतु व्याघ्र भी मर करके यदि नरक जाता भी है तो पंचम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकता। फिर पंचम पृथ्वी के नीचे दो पृथ्वी और है महाराज, कौन जाएंगे? है? मनुष्य जाता है, लेकिन ये ध्यान रखो, स्त्री कभी भी, महिला कभी भी सप्तम पृथ्वी उतर नहीं सकती, ये ध्यान रखो। इतनी क्रूरता उसके अंदर नहीं आ सकती, किंतु व्याघ्र से अधिक तो है, क्योंकि छठी पृथ्वी जा रही है और व्याघ्र पंचम पृथ्वी जा रहा है, ये ध्यान रखना है। क्या है? हाँ, शेर पे सवार है। हाँ, सवार शेर है, बिल्कुल। महिला छठे पृथ्वी तक जाती है, किंतु सप्तम पृथ्वी कौन जाता है? जो मूंछ पर ताव लेता है वह सप्तम पृथ्वी उतरता है, ये ध्यान रखो। है? ताली बजा रहे आप लोग, मजा आ रहा है, क्या समझ रहे हो? सप्तम पृथ्वी का फाटक यदि खोलता है तो वह कर्म भूमि का मनुष्य जो पुरुष है वही खोलता है। लेकिन ये ध्यान रखो, ऋजुता के क्षेत्र में यदि आगे आता है तो वही पुरुष ही आता है और वही मोक्ष का पात्र माना जाता है, ये ध्यान रखो। मुक्ति भी वही पाता है और सप्तम पृथ्वी को भी वही प्राप्त करता है, दोनों छोर को छू रहा है आसानी के साथ। वक्रता की चरम सीमा उस पुरुष के अंदर है और ऋजुता की चरम सीमा भी उसी पुरुष के अंदर है। इसलिए हमें सरल बनने का प्रयास करना चाहिए। बकवृत्तिम समालंब्य, एक श्लोक दे रहा हूं, बकवृत्तिम समालंब्य वंचकई वंचितम जगत कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्न कश्मलाशयी कहा। क्या इसका अर्थ होता है महाराज? सोचो, बकवृत्तिम समालंब्य, एक बगुला होता है, उसको आप जानते हैं, सफ़ेद होता है, सफ़ेद झक, जिसको शुक्लेशा बोल सकते हैं, किंतु शुक्लेशा उसके अंदर नहीं, वर्ण से वह सफ़ेद है किंतु उसके अंदर सफ़ेदी नहीं। बकवृत्तिम समान, बगुला जो है वह नदी के किनारे एक टांग पर खड़ा हुआ है, हाँ, ध्यान मग्न है, किंतु वह ध्यान मग्न नहीं, ध्यान रखो। यदि ध्यान मग्न है तो वह ध्यान में मग्न है, रौद्र ध्यान में मग्न है, ध्यान रखना। धर्म ध्यान उसके वश की बात नहीं है। उसी प्रकार संसारी प्राणी बकवृत्ति का आलम्बन लेकर के पूरे जगत को ठग रहा है, ऐसा इस श्लोक में कहा है। वंचितम वंचकई जगत, ऐसा जो ठग है
वह जगत को ठग रहा है, उससे बचिए आप। हाँ, जो ठगवृत्ति अपना लेता है, जो दूसरे को ठग रहा है, वंचना, ये ठीक नहीं। 3 लोग को ठगने के लिए वह उद्यमशील है। और कौटिल्य कुशल कहा, किसमें कुशलता है? कुटिलता में कुशलता आई है। आप सोचो, विचार करो, सरलता में कुशलता हो तो फिर भी है, वह धन्यवाद का पात्र है, किंतु कुटिलता में जिसकी कुशलता आ गई है, उससे पहले बचिए आप। नहीं है तो उस चपेट में आ गए तो निश्चित रूप से हमें पाताल जाना पड़ेगा, पक्की बात है। पाप प्रसन्न ऐसा का, पाप कार्य में हमेशा जो प्रसन्नता का अनुभव करता है, उससे बचिए आप। और जो पाप कार्यों से कोसों दूर रहता है, उसका आलिंगन करिए आप, गले मिलिए आप। हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को ऊपर उठाता है, अपना आत्म कल्याण करता है, और उसके चरणों में जो भी व्यक्ति आ जाए उसका भी कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। इसको बोलते हैं बक वृत्तिम समालंब्य वंचिकई वंचितम जगत। कश्मलाशयी, ऐसा भी एक विशेषण दिया, जिसका आशय अर्थात चित्त हमेशा कलुषता से परिपूर्ण है, निर्मल परिणाम जिसके अंदर नहीं है, उस व्यक्ति से कोसों दूर रहना चाहिए। क्योंकि यह वक्रता भी जो आती है, वह पर वस्तु के साथ संबंध रखने से वक्रता आती है। व्यक्ति क्रोध के माध्यम से पर वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, किंतु सामने वाला व्यक्ति यदि मान लो बलवान है, तो वह सोचता है कि अब क्रोध नहीं करना, अब षड्यंत्र के माध्यम से उसको अपने अंडर में करना है। दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का भाव यदि आता है और वो क्रोध के माध्यम से नहीं कर पाता है, तो उस कार्य को मायाचारी के माध्यम से कर लेता है। षड्यंत्र के माध्यम से वह सामने को इस प्रकार पेश करता है अपने आप को कि वह सामने वाला व्यक्ति समर्पित हो जाए, इसमें कुटिलता है। इस प्रकार भी विनम्रता का प्रदर्शन कर सकता है, ये ध्यान रखो, किंतु उसके अंदर विनम्रता नहीं, कुटिलता है। हाँ, आपकी प्रशंसा जरूरत से ज्यादा आपको इनवाइट कर सकता है वो प्रशंसा के लिए, किंतु भूल करके भी उस प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना। हाँ, बहुत कठिन काम है, क्योंकि प्रशंसा क्यों कर रहा है, उसमें कुछ न कुछ दाल में काला है, उसके बिना वह प्रशंसा कर नहीं सकता। वो धारयन्त्यमृतम वाची हृदय हालाहलम विषम कहा, वचनों में अमृत झर रहा है, किंतु हृदय में हालाहल विष है। हृदय में, जिसके हृदय में विष भरा हुआ है, उसके मीठे मीठे वचनों से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, वचनों में मिठास हमें कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के द्वारा डांट खाना मैं पसंद करता हूं, 1000 बार मुझे गुरु डांटे मुझे मंजूर हैं, किंतु अज्ञानी के द्वारा मुझे प्रशंसा प्राप्त करना पसंद नहीं है। क्या की प्रशंसा, किसकी प्रशंसा? धर्म की प्रशंसा होनी चाहिए, धर्म का जय जयकार होना चाहिए। और कोई जय जयकार करता है तो उस जय जयकार को सुन करके जो फूल जाता है वह धर्मात्मा नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिए आप। इसलिए बहुत कुछ हम कह गए, किंतु आगम के बाहर हमने नहीं कहा, पहले ही कहा था। हम बिल्कुल बगार नहीं लगा रहे हैं, ये ध्यान रखो। जो आगम में लिखा है, जो कहा है, 100% यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करने के लिए गुरु की आज्ञा है और आगम की आज्ञा है। निर्भीक होकर के उपदेश देना चाहिए, किंतु निरीहता के साथ उपदेश देना चाहिए। निरीहता, निर्भीक वक्ता तो मिल सकते हैं कदम कदम पर, किंतु निरीह वक्ता बहुत कठिन है। हाँ, निरीह होना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए। हमें अधर्म से बचना है। अनंत काल व्यतीत हुआ, वक्रता के साथ व्यतीत किया है, अभी भी वक्रता उसको अच्छी लगती है, यानी पाप अच्छा लगता है। संसारी प्राणी को पुण्य करना तो चाहता है, किंतु साथ किसका देता है? पाप का। पुण्य करना चाहता है, किंतु पुण्य का साथ नहीं देता।
पाप का साथ देता है और प्रतीक्षा करता है पुण्य अर्जित हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि कारण सदृशम कार्यम कहा, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। आप बबूल का पेड़ बो, बबूल का बीज बो और आम लग जाए तो भूल जाओ, आप कहीं भी चाहे देश चले जाओ विदेश चले जाओ, संभव नहीं है। इसलिए जो पाप का बीज बो रहा है उसके पास जाने से आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करो। मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला हूँ और अकेला रहूँगा, अकेला ही जाना है, इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु वक्रता की पूजा करते आए हैं अभी तक, उस वक्रता की पूजा को छोड़ करके ऋजुता की पूजा करो। और जब धर्म की आराधना करो जिसके माध्यम से सरलता आती है और उसके माध्यम से ही वस्तु तत्व का लाभ हो जाता है स्वरूप तक पहुंचने के लिए। और जो धर्म ही एकमात्र शरण लेने योग्य धर्म है, उसकी आराधना करते करते अतीत में जितने भी सिद्ध हुए हैं उन्होंने वक्रता की पूजा नहीं की, किंतु आर्जव धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया। उसके फलस्वरूप अनंत काल के लिए स्वतंत्रता के साथ अनंत सुख के साथ जीवन उनका चलेगा, शरीर आश्रित जीवन नहीं। जब तक शरीराश्रित जीवन है तब तक परतंत्रता रहती है, स्वाधीनता का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए स्वाधीनता का अनुभव करना चाहो तो एकमात्र धर्म ही हमारे लिए शरणभूत हैं। इस प्रकार ये आपके सामने आर्जव धर्म को लेकर के संक्षेप में व्याख्यान हुआ है, क्योंकि इसका व्याख्यान करने के लिए बैठ जाए तो गणधर परमेष्टि भी अक्षम सिद्ध होते हैं। इतना विराट रूप है, धर्म का स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचना है हमें। ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही भाव रखता हूँ, क्योंकि जब तक भीतर पवित्र भाव नहीं आएंगे, भावों में जब तक उज्ज्वलता नहीं आएगी, तब तक यह ड्रामा ही चलता चला जाएगा। इससे हमें दूसरे को प्रभावित नहीं करना, किंतु धर्म से जो प्रभावित हो रहा है उसको देख करके प्रसन्नता का अनुभव हमें होता है। और आपके सामने एक व्यक्ति को खड़ा किया था आप लोगों ने, और मुझे भी वो चाह नहीं रहे थे, किंतु हमने कहा नहीं चाहने से काम थोड़ी चलने वाला है, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करने के लिए आगम की आज्ञा है। और श्रमण भी श्रावक की प्रशंसा कर सकता और करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं तो धर्म की आसाधना होगी। ये तो श्रावक है, मैं तो श्रमण हूं। होश हवास बोलो, श्रावक है, किंतु श्रावक ही श्रमण बनेगा ना। हाँ, श्रावक ही तो श्रमण बनेगा, क्योंकि श्रावक धर्म भी एक धर्म का ही अंग है। श्रावक हो, अविरति हो, किंतु सम्यक दृष्टि है तो उसकी भी प्रशंसा की जाती है। वात्सल्य भाव जो रखा जाता है वह किसके प्रति? धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रखने के लिए कहा है। तो श्रावक भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी धर्म है, धर्म का पक्ष लिया है? पाक्षिक श्रावक किसको बोलते हैं? जो धर्म का पक्ष लेता है, अधर्म का जो पक्ष लेता है उसकी प्रशंसा नहीं की जा रही। किंतु धर्म की आराधना करने के लिए, ऋजुता प्राप्त करने के लिए जो कटिबद्ध है, भले वह श्रावक क्यों न हो, किंतु वह आज नहीं कल श्रमण बनेगा और महाव्रती हो करके आर्जव धर्म की पूरी तरह से आराधना करेगा। अपनी भूमिका के अनुरूप आराधना करने वाले बैठे हैं। श्रावक भी पंच परमेष्टि की आराधना करता है और श्रमण भी पंच परमेष्टि की आराधना करता है। दोनों आराधक माने जाते हैं। कब तक आराधना? जब तक आराध्य नहीं बनेंगे तब तक आराधना हम करेंगे। हाँ, अरहंत परमेष्टि भी सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो। क्यों? उनका परिणमन भी अभी भी वैभाविक परिणमन है, उनका जीवन भी अभी भी शरीराश्रित है। उनको सकल परमात्मा बोलते हैं। कल का अर्थ शरीर होता है और उनका शरीर अभी भी विद्यमान है और 4 घातिया कर्मों का क्षय किया है, किंतु पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्रता अभी भी प्राप्त नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था उदाहरण के साथ कि घृत
घी जानते हैं आप, घृत और नवनीत, इसमें जितना अंतर है उतना ही अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में अंतर है। नवनीत उसमें अभी भी जलांश है। नवनीत की आरती उतारी जा सकती है, उतारते हैं आप? नवनीत बाती बना लो और नवनीत ले लो, आरती में रखो और बाती बना करके उसको जला दो, प्रकाश मिलेगा। क्यों? नवनीत है महाराज। हाँ, खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उससे प्रकाश नहीं मिलता है, ध्यान रखो। इसलिए अरहंत परमेष्टि नवनीत की भांति है, किंतु सिद्ध परमेष्टि घृत के समान है। इसलिए स्वाभाविक जो परिणति है वह घृत की परिणति मानी जाती है। नवनीत अभी भी, हालांकि घृत और नवनीत के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं, निकटवर्ती वह पर्याय मानी जाती है, किंतु नवनीत जब तक रहेगा तब तक वह गंध नहीं आएगी उसमें से। घी में से गंध आती है क्या? नवनीत में से? हाँ, नवनीत में से गंध नहीं आती, क्योंकि उसमें से अभी भी छाछ की गंध आती है। नवनीत का गंध ले लो, उसमें भी छाछ की गंध आती है कि नहीं? आती है, किंतु घृत में से सुगंधी फूटती है। हाँ, और घृत की आरती उतारते हैं तो वह आरती जलती है तो प्रकाश भी मिलता है। और यदि वह घृत तरल है तो उसमें आप देखेंगे तो आपका मुख भी देखने को मिलेगा। घृत में बिल्कुल तरल है, उसमें आप अपने मुख का दर्शन कर सकते हैं, किंतु नवनीत में दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नवनीत का गुण, नवनीत के गुणधर्म अलग है और घृत के गुणधर्म अलग है। इसलिए सिद्ध परमेष्टि घृत के समान है और अरहंत परमेष्टि नवनीत के समान है, ऐसा कहा। जब अरहंत परमेष्टि भी अभी स्वतंत्र नहीं हो पाए शरीर से, 4 घातिया कर्मों को उन्होंने समाप्त कर लिया, उस अपेक्षा से तो उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु जब तक आयु कर्म शेष रहेगा तब तक उन्हें निर्वाण का लाभ नहीं होगा। और जिस समय आयु कर्म का अभाव हो जाएगा और शेष अघात्या कर्मों का भी अभाव होगा, उस समय उन्हें सिद्धत्व का लाभ होगा। इसलिए आर्जव धर्म की आराधना करने का उद्देश्य एकमात्र हमें मोक्ष प्राप्त करना है। अहिंसा परमो धर्म की जय।